हेलो। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउस प्रिंसिपल और हंस रूल पे बेस्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमारे चार ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। हमने चार ऑर्बिटल पढ़े हैं, एस पी डी एफ। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत है और वो टेबल अफबाउस प्रिंसिपल जो कि हमने पढ़ा था उसमें दिया गया था। तो अफबाउस प्रिंसिपल में एक टेबल दिया गया था, वो टेबल ये है और इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो वो टेबल है 1s 2s 3s 4s 5s। उसके बाद फिर एक छोड़कर 2p 3p 4p 5p, फिर उसके बाद एक और इसमें भी एक छोड़कर 3d 4d 5d, फिर उसके बाद इसमें भी एक छोड़कर 4f एंड 5f। अब ये टेबल में हम इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलेंगे, फिर उसके बाद इससे इस तरह से चलेंगे, फिर उसके बाद इधर चलेंगे। मतलब कि फर्स्ट में पहले फर्स्ट 1s होगा, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, फिर 3p, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p एंड सो ऑन। तो उसको हम इस तरह से अरेंज कर दिए। अब उसके बाद एस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रख सकते हैं, पी ऑर्बिटल में 6 रख सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 10 रख सकते हैं एंड एफ ऑर्बिटल में 14 रख सकते हैं। तो हम अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो पता करने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम जितने भी एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम यहाँ भरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इस टेबल में भरना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1s। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गया। अब उसी तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। तो उसी तरह हम भरेंगे, तो इसमें इस टेबल में भरना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 1s और इसमें 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें हम 2 भर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हंस रूल हमसे ये कहता है कि हंस रूल जो होते हैं, जैसे कि हंस रूल में हम बॉक्स बनाते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, तो एस ऑर्बिटल के एक बॉक्स बनेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस ऑर्बिटल के एक बॉक्स बनते हैं जिसमें हम 2 एरो देते हैं विथ अपोजिट स्पिन। मैक्सिमम 2 एरो दे सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। तो जैसे कि हाइड्रोजन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, तो हमने एक बॉक्स बनाया, एस ऑर्बिटल का एक बॉक्स बनाया, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने एक ही स्पिन दिया। अब हीलियम का हमने एक बॉक्स बनाया एस ऑर्बिटल का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 2 एरो दिए अपोजिट स्पिन में। अब हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
3। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करेंगे। तो 1s2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो 2 भर दिए हमने, बचा 1 हमारे पास, तो हम 2s में भरेंगे 2s1। अब इसको हम बॉक्स में बना के दिखाएं हंड्स रूल में, तो ये इस तरह से बनेगा। ये ये 1s का बॉक्स, ये 2s का बॉक्स। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम अपोजिट स्पिन में 2 एरो बना देंगे अपोजिट स्पिन में, और इसमें एक ही है तो हम इसमें एक ही एरो बनाएंगे। अब हम जैसे ले लेते हैं, अब जैसे हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा देखिए, O2। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें पहले उसका एटॉमिक नंबर जानना होगा। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है हमारा 8, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे 8। अब इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें भरना स्टार्ट करेंगे, तो ये इस तरह से भराएगा। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास इसमें 6, तो फिर 2s2 4 खत्म हो गए, 4 बचे, तो इसमें 2p। अब p में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें बचे कितने हैं 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया ऑक्सीजन का। अब इसको हम बॉक्स में बना के दिखाते हैं हंड्स रूल में, तो ये इस तरह से बनेंगे। अब p का हम बॉक्स इस तरह से बनाते हैं। p में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम p के 3 बॉक्स बनते हैं इस तरह से, 1 2 3 बॉक्स बनते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 2 3 4 और इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। तो ये हमारा हंड्स रूल पे हो गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं और भी एलिमेंट्स का आगे चल के। अब जैसे हम नियॉन का ले लेते हैं, नियॉन का, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 10, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। तो हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे उसमें, तो 1s2 2s2 अब 2p में कितने हो सकते हैं 6। तो देखिए अब 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कंप्लीट। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो इसको हम बॉक्स में बनाएंगे, तो ये ऐसे बॉक्स में बनेगा ऐसे। तो इस तरह से अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शंस देखेंगे। हमें 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, और 30 तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें हमारे 2 एक्सेप्शन आते हैं। तो इन दोनों एक्सेप्शन को डिफाइन किया गया है कि ये क्यों होते हैं एक्चुअली एक्सेप्शन।